हेलो दोस्तों, चेक पॉइंट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिप्लॉय करके देखने जा रहे हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेनली टू टाइप्स के वीपीएन होते हैं, राइट, साइड टू साइड एंड रिमोट एक्सेस। तो बेसिकली साइड टू साइड में क्या रहता है हमारा कि एक ही ऑफिस, लाइक एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑफिसेज हैं जिनके बीच में, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपस में लैन कम्युनिकेशन करवाना है, उस केस में हम बेसिकली साइड टू साइड टनल बिल्ड करते हैं, राइट। रिमोट एक्सेस वीपीएन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी हमारे रिमोट यूजर्स हैं, लाइक नाउ डेज वर्क फ्रॉम होम चलता है, राइट। तो जो भी आप, लेट्स से आप किसी XYZ कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपने अपने ऑफिस के रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, तो प्रोबेबली आप क्या करते हो, आप वीपीएन से कनेक्ट करते हो। इट मे बी सिस्को एनी कनेक्ट, इट मे बी चेक पॉइंट, इट मे बी 40 क्लाइंट, इट मे बी एनी वीपीएन, राइट। पर का भी क्लाइंट रहता है, तो जो भी आपका होगा। तो मान लेते हैं ये आपका यूजर है एंड यहाँ पे आप वीपीएन क्लाइंट कनेक्ट करते हो। तो होता क्या है, आपके और आपका जो वीपीएन गेटवे है, जो कि हमारा इस केस में चेक पॉइंट फायरवॉल होगा, इसके बीच में एक सिक्योर टनल नेगोशिएट हो जाती है, राइट। अब इस टनल के थ्रू आप इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज अवर इंटरनल ऑफिस। ठीक है। ये तो आपका मैनेजमेंट पीसी हो गया जिससे मैं इस फायरवॉल को एक्सेस करूंगा एंड पॉलिसीज पुश करूंगा, राइट। एंड आई मीन वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना रिमोट एक्सेस वीपीएन की। तो ये फायरवॉल हमारा अभी स्टैंड अलोन मोड में है। लाइक सेम फायरवॉल इज वर्किंग एज अ मैनेजमेंट सर्वर एंड सेम फायरवॉल इज वर्किंग एज अ वीपीएन गेटवे। ये हमारा आईएसपी राउटर हो गया, दिस इज वर्किंग एज एन आईएसपी राउटर। तो एक बार टनल फॉर्म हो गई तो उसके बाद आप फिर सिक्योरली यूजर जो है इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब इसमें भी एक्चुअली आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक आपका रहता है ब्राउजर बेस्ड टनल, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट लेस सेशन, राइट। आप सीधा ब्राउजर पे जाके इसकी आईपी को हिट करोगे एंड आपका टनल बन जाएगा, राइट। और उसमें आप कुछ ब्राउजर बेस्ड सर्विसेज ही एक्सेस कर सकते हो, लाइक इंटरनल आपका अगर वेब सर्वर है, ऐसा कुछ। बट जो क्लाइंट बेस्ड आपका सोल्यूशन रहता है, उसमें क्या रहता है कि बेसिकली पीसी पे हमने एक क्लाइंट इंस्टॉल कर लिया, चेक पॉइंट का अपना एक वीपीएन क्लाइंट होता है, वो इंस्टॉल कर लिया हमने। उसके बाद हम क्लाइंट से कनेक्ट कर लेंगे। एक बार आपका कनेक्शन हो गया, आप फायरवॉल क्या करता है, अपने पूल से एक आईपी असाइन कर देता है यूजर को। दैट आईपी विल बी असाइन टू दी दैट वीपीएन अडेप्टर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे पीसी पे हम क्या करेंगे। चेक पॉइंट जो वीपीएन क्लाइंट है वो इंस्टॉल करेंगे एंड एज सुन एज यू इंस्टॉल दैट वीपीएन क्लाइंट, जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो पीसी पे, नेटवर्क अडेप्टर इंस्टॉल हो जाता है। जब भी यूजर कनेक्ट करेगा वीपीएन से, एक पूल से आईपी असाइन होता है, वो आईपी उस नेटवर्क अडेप्टर पे असाइन हो जाता है, वीपीएन नेटवर्क अडेप्टर पे, एंड देन यूजर कैन कम्युनिकेट विद द इंटरनल रिसोर्सेज। तो वो ट्रैफिक आपका उसी वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर से जाता है ओवर दिस टनल। ठीक है। अब इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि आप चाहो तो आपका केवल वीपीएन, आई मीन स्प्लिट टनल आप बना सकते हो, जिसमें आपका स्पेसिफिक ट्रैफिक ही टनल पे जाएगा। लेट्स से आप चाहते हो टनल के थ्रू केवल ये लैन एक्सेस हो, तो दैट इज कॉल्ड स्प्लिट टनल। इससे तो उस केस में आपका जो स्पेसिफिक ट्रैफिक है वही टनल पे जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो वीपीएन कनेक्ट हो गया है उसके बाद इंटरनेट का यूजर का जो ट्रैफिक है वो भी टनल के थ्रू जाए, लाइक दिस, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं फुल टनल, राइट। दो ऑप्शन होते हैं, स्प्लिट टनल एंड फुल टनल। तो स्प्लिट टनल का भी ऑप्शन रहता है, फुल टनल का भी रहता है। डिफरेंस क्या रहेगा, स्प्लिट टनल में आप जो भी रिसोर्सेज अलाउ करोगे इंटरनल सबनेट, केवल वो उसी सबनेट का ट्रैफिक क्लाइंट के थ्रू टनल पे जाएगा। फुल टनल कर दोगे तो लेट्स से यूजर को इंटरनेट एक्सेस करना है तो वो भी ट्रैफिक फिर फायरवॉल से ही जाएगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या किया हुआ है, ये जो मैनेजमेंट पीसी है ये भी मेरा अपना ही पीसी है, और ये जो टेस्ट पीसी है ये भी मेरा अपना लैपटॉप है। बट इस पे मैंने दो अडेप्टर्स यूज कर लिए हैं अलग अलग, दोनों वीएम नेट अडेप्टर्स हैं। ठीक है। तो जो नेटवर्क अडेप्टर 2 है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फॉर मैनेजमेंट एक्सेस, और जो नेटवर्क अडेप्टर आई थिंक 3 है या जो भी है वो मैं देख लूंगा अभी, वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर दिस वीपीएन टेस्टिंग।
पीनेट 2 है ना यहाँ पे, देखो। दिस वन, ओके। तो VMNet 1 का जो मेरे लैपटॉप का अडेप्टर है वो मैं यूज करूंगा एज अ टेस्ट पीसी। मतलब पीसी एक ही है, बट इस पे दो अलग अलग नेटवर्क अडेप्टर्स हैं। ठीक है। तो फायरवॉल पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि देयर शुड बी अ डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी। ओके। तो पहले इतना कर लेते हैं। P1 कर लेते हैं इस पे। P1 पे रहेगा 100.111, P2 पे रहेगा 10.111। ठीक है, तो ये फायरवॉल के हमारे तीनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। ये डिफॉल्ट राउट डाल देते हैं टुवर्ड्स 100.112। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट राउट। अगर आपको डिफॉल्ट राउट देखना है, देन आप कमांड लाइन में जाके कमांड चला सकते हो, शो राउट। तो देखो, एक तो आप, अगर आपको लेट से CLI पे जाना है तो आप इस पे सिंगल क्लिक करके यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, ये हमें मिल गया इसका CLI एक्सेस। अदरवाइज आप गाया पोर्टल पर भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, ये वाला। इस पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको CLI एक्सेस मिल जाएगा। लेट मी शो यू। तो क्लिक करते हैं, एडमिन, एडमिन, ओके। कमांड चला के शो राउट। देखो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि देयर इज अ डिफॉल्ट राउट एडेड। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपने फायरवॉल पे, एंड एक काम करते हैं, हम जो फनल बनाएंगे उसमें लेट्स से मैं चाहता हूँ फायरवॉल जो यूजर को आईपी असाइन करे वो पूल हो हमारा कौन सा, लेट्स से 172.16 डॉट समथिंग। ठीक है, 16.0.0 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो लिखते नहीं बनना है यहाँ पे मेरे पास, बट आई होप इट इज अंडरस्टूड कि यूजर जब भी कनेक्ट होगा उसको इस पूल से आईपी मिलना चाहिए, एंड ही शुड बी एबल टू एक्सेस दिस 10110/24 सबनेट। तो स्मार्ट कंसोल से लॉगिन करते हैं, फायरवॉल पे लॉगिन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, ठीक है। तो ये देखो आपका ये फायरवॉल है, डबल क्लिक। ऑल ऑफ द फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको ये ब्लेड इनेबल करना है, कौन सा, मोबाइल एक्सेस। ओके। as soon as you enable this blade it will ask, actually it will run a complete VPN wizard, वहां पे आपसे सारी इंफॉर्मेशन ये पूछ लेगा। ठीक है, क्लिक करो इस पे। as soon as I click on it, it is giving me this window। तो इट इज आस्किंग कि अब आपको कौन कौन सी सर्विसेज इनेबल करनी है, वेब पोर्टल, मोबाइल एक्सेस एंड लैपटॉप। तो मेरे को लेट से तीनों करनी है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था, अगर आपको केवल वेब बेस्ड एक्सेस देना है देन यू नीड टू इनेबल ओनली दिस वन, बट हमें लेट से दोनों चेक करने हैं। तो ये रहता है, तीनों हम इनेबल करेंगे। ये एक्चुअली मोबाइल के लिए जो एप्लीकेशन इनकी आती है उसको बोलते हैं कैप्सूल VPN, और जो लैपटॉप के लिए आती है वो होती है आपकी दिस वन, सिक्योर रिमोट या फिर चेक पॉइंट मोबाइल फॉर विंडोज, एंड पॉइंट सिक्योरिटी VPN। ठीक है ना, उसमें सारे मॉड्यूल रहते हैं। नेक्स्ट। अब ये देखो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है पोर्टल URL, कि जब आप कनेक्ट करोगे तो क्या URL आपका रहेगा। तो बेसिकली यू नीड टू मेक श्योर कि आपका ये, इस चीज से आप छेड़खानी ना करो, जो बाद में लगा हुआ है ना, :/192.168.101.1/SSL VPN। तो हम क्या करेंगे,
हमें देखो इस वाली आईपी पे तो वीपीएन इनेबल नहीं करना है, हमें करना है अपने जो आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी है, पब्लिक आईपी, दैट इज 100.111, वहां पे इनेबल करना है। तो हम यहाँ पे आईपी लिख देंगे 100.111, ना कि 192.168.1। ओके, तो ये हो गया हमारा यूआरएल। ठीक है, इसके बाद जो एक ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज पोर्टल सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट यूज कर लो, ठीक है, या फिर आपके पास अगर आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, परचेज किया हुआ है अपने डोमेन के लिए, तो वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइक आपने सर्टिफिकेट परचेज किया हुआ है क्या कहते हैं, डिगी सर्ट से या फिर गोडैडी से, जो भी आपके सर्टिफिकेट प्रोवाइडर हैं, तो वो आप यहाँ पे फिर इंपोर्ट कर सकते हो। बट हम यहाँ पे भी सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट ही यूज करेंगे। दो नेक्स्ट, अब आपके पास देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये वर्ल्ड क्लॉक एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन एक्चुअली, ये टेस्टिंग के लिए आपकी जो एप्लीकेशन आपको चलानी है, तो वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई कस्टम यूआरएल इनेबल करना है अपने इंटरनल सर्विस चेक करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कस्टम यूआरएल इनेबल करता हूँ, और मेल कैलेंडर कॉन्टेक्ट ये सब डिसेबल रखता हूँ। कस्टम यूआरएल देखो क्या चाहिए मेरे को, लेट से मैं जब अपने ब्राउजर से लॉगिन करूंगा, तो लेट से मेरे को ये राउटर एक्सेस करना है यूजिंग HTTPS। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूआरएल दे दूंगा HTTPS:/100 सॉरी 10112। ठीक है, तो यही लिख देते हैं यहाँ पे HTTPS:/10.1.1.2। और ये डिस्प्ले नेम जो भी ब्राउजर पे डिस्प्ले आएगा एक्चुअली, तो लेट्स से मैंने इसका नेम दे दिया R2 वेब एक्सेस, या जो भी आपका सर्वर का नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कर दो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन। अब एक्चुअली होता क्या है, आप यूजर जो एंड यूजर होता है उसको आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एडी, या फिर आप लोकल यूजर नेम पासवर्ड भी बना सकते हो, या फिर आप टेकेक्स सर्वर से भी उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास अभी कोई एडी नहीं है, तो आई हैव इनेबल्ड दिस, आई डोंट हैव टू यूज एक्टिव डायरेक्टरी फॉर नाउ। हम लोकल यूजर नेम पासवर्ड बना लेंगे अपने फायरवॉल पे ही। नेक्स्ट, एक यूजर आपसे बोल रहा है यहाँ पे बनाओ टेस्टिंग के लिए। मैंने ये टेस्टिंग क्या, जो भी एक यहाँ पे यूजर आपको बनाना है वो बना दो आप। तो लेट्स से मैंने बना दिया एक यूजर बॉब, पासवर्ड मैंने दे दिया इसका Cisco@123। ठीक है, ये पासवर्ड दे दिया मैंने, पासवर्ड लिख लेता हूँ यार, ये कहीं से मैं भूल जाऊंगा वरना। बॉब यूजर नेम है हमारा, पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड शुड एटलीस्ट कंटेन 4 to 8, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं, B@12345 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपको फायरवॉल पॉलिसी में आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको फायरवॉल पॉलिसी में रूल बनाना है। ठीक है, जो भी वीपीएन पे आपको ट्रैफिक अलाउ करना है उसके लिए आपको रूल बनाना है, पॉलिसी इंस्टॉल करनी है, फिर आपको इस यूआरएल पे लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए इस पे कॉपी यूआरएल पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि ये यूआरएल हमारा हो जाए कॉपी। ठीक है, और अगर आपको मोबाइल से एक्सेस करना है, देन इंस्टॉल मोबाइल सिक्योर कैप्सूल एप्लीकेशन डेस्कटॉप वीपीएन क्लाइंट, मतलब जहाँ से भी आपको एक्सेस करना है वहाँ पे वो रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कर देते हैं फिर, डन, ये हो गया आपका ब्लेड इनेबल। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ चीजें करनी है, जैसे कि आपको वो नेटवर्क मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे अपना वीपीएन डोमेन बताना है। ठीक है, कौन सा ट्रैफिक आपको वीपीएन पे एक्चुअली भेजना है, राइट। तो यहाँ पे हम बता देंगे, लेट्स से मुझे भेजना है 10.1.1.0/24 का नेटवर्क, राइट। तो वो बताएंगे हम, प्लस हमें एक और, तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा एक्चुअली, बस एक ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे वीपीएन पूल के लिए, जो यूजर क्लाइंट को पूल मिलेगा ना उसके लिए।
तो हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए कैंसिल मार देते हैं। हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स में और यहाँ पे हम दो नेटवर्क ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्लिक करेंगे न्यू नेटवर्क। ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे अपना लैन सर्वर, लैन सबनेट। वो हो गया हमारा 10.1.1.0। ठीक है, एक और बनाएंगे और VPN। ठीक है, तो लेटर मैंने बना दिया 172। ठीक है, अब चलते हैं अपने इस पर डबल क्लिक करते हैं एक बार और यहाँ पे VPN डोमेन में हम अपना, अच्छा एक बार ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये पब्लिश कर दो, आप सेव कर दो। VPN डोमेन अभी भी ये डिसेबल्ड आ रहा है, तो बेसिकली इसके लिए क्या करना है, हमें अपनी पॉलिसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी पहले। अब आप यहाँ पे आओ एक बार फिर से, डबल क्लिक करते हैं VPN डोमेन में। ये एक्चुअली कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे, ये ब्लेड अभी भी इनेबल हुआ नहीं है ड्यू टू सम रीजन। ऐसा क्यों हुआ है, होना नहीं चाहिए था। मोबाइल एक्सेस, ओके मे भी मैंने कैंसिल कर दिया होगा लास्ट में, कोई बात नहीं, फिर से रन कर लेते हैं एक बार रिजल्ट। आप यहाँ पे टेस्ट भी रन कर सकते हो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, DNS रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ओके एक काम करते हैं ये, HTTPS कॉलन डू स्लैश 10.1.1.2 IP एड्रेस सही है ना हमारा, सही है। एक बार ये वेरीफाई कर लेता हूँ कि इस राउटर पे वो सर्विस इनेबल है भी कि नहीं, R2 पे, राइट। तो सर्विस तो इनेबल है। ठीक है, एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं, चलना चाहिए ये टेस्ट अपना। सक्सेस फेल्ड। चलो कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। नाउ इट इज आस्किंग
टू अलाउ विच यूजर्स आर अलाउड टू एक्सेस द एप्लीकेशन दैट यू हैव कॉन्फ़िगर्ड। तो यूजर अभी हमने कोई बनाया नहीं है, एक ग्रुप जो हमने बॉब वाला बनाया वही अलाउ कर देते हैं, एंड फिनिश। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जाते हो वीपीएन डोमेन में, अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वीपीएन डोमेन कॉल करने का। तो हमने बना लिया था अपना लैन सबनेट को, हम यहाँ पे कॉल करेंगे प्लस ऑफिस मोड में जाके आपको, आप यहाँ पे जाओगे मोबाइल एक्सेस में, पूल कॉल करने का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है वो बता रहा हूँ। ऑफिस मोड में जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको आईपी असाइनमेंट कहाँ से करना है। आप एक्सटर्नल रेडियस सर्वर से कर सकते हो, आप डीएचसीपी सर्वर से भी कर सकते हो, राइट। बट हम यूज करेंगे अपना पूल जो हमने बनाया है। देखो ये चीज़ आप डिसेबल नहीं कर सकते, पहला वाला बाय डिफॉल्ट ये आपकी फाइल ब्लैंक होती है, ये जो फाइल दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये चेक करेगा पूल में हमने अपना पूल कॉल कर लिया, पूल फॉर वीपीएन यूजर्स, ठीक है। कर दो ओके, एंड फेल्ड क्रिएटिंग सर्टिफिकेट गार्बेज इनपुट। लो कोई बात नहीं, तो देखते हैं इस पे, वो ब्लेड इनेबल हो जाना चाहिए, अभी ब्लेड इनेबल है, ठीक है ना। वीपीएन सब कुछ सही चल रहा है। अब देख लो यहाँ पे डोमेन अपना चेक कर लो, ठीक है, लैन सबनेट है। ऑफिस मोड में जाके ये चीज देख लो, ठीक है, सब सही है। ओके करते हैं एंड पब्लिश करते हैं। पब्लिश मतलब सेव हो जाएगा यहाँ पे मैनेजमेंट, जो भी आपने चेंजेस किए हैं सर्वर पे। अभी पॉलिसी पुश नहीं करेंगे हम। अभी देखो आपको एक दो चीजें और करनी है, जैसे कि आपको लेट से अलग से यूजर बनाना है, ठीक है ना, वीपीएन यूजर। तो उसके लिए आपके पास देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है। जब आप विजार्ड रन करोगे तो आपसे एक यूजर बनाने के लिए बोलेगा, बट आपको अगर बाद में यूजर्स बनाने तो आप यहाँ पे जाओगे यूजर्स में, यूजर ग्रुप, यूजर, यूजर टेम्पलेट। एक काम करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको ऐसे। यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करेंगे हम, न्यू पे, न्यू, मोर, यूजर, सेकंड लास्ट, ओके। यहाँ पे आपसे टेम्पलेट पूछेगा, टेम्पलेट डिफॉल्ट रखनी है आपको है, एंड कर देना है ओके। अब यहाँ पे आप यूजर का नेम बता दो, लेट से शिवा। पासवर्ड यहाँ पे बताओगे ऑथेंटिकेशन में जाके, चेक पॉइंट पासवर्ड, सेट न्यू पासवर्ड, लेट से कैपिटल SHIVA123, कैपिटल SHIVA123, ठीक है। एक आपका ये यूजर हो गया, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ यूजर्स में जाके देखो तो आपको दो यूजर दिखेंगे। डन। अभी हमने ब्लेड तो इनेबल कर लिया, तो हमको वीपीएन पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी, राइट, ट्रैफिक अलाउ कराने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ट्रैफिक के लिए जो पॉलिसी रहती है वो कौन सी रहती है, वो रहती है क्लीन अप रूल, जिसमें होता है डिनाई एनी, एनी, राइट। तो एक चीज और, यहाँ पे अगर आप देखोगे वीपीएन कम्युनिटीज, वीपीएन कम्युनिटीज में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, राइट। चार, एक, सॉरी, हाँ, here, आप अगर यहाँ पे जाओगे न्यू, मोर, वीपीएन कम्युनिटी, स्टार और मैं, ये बेसिकली साइट टू साइट के लिए रहता हूँ, उससे मतलब नहीं है। एक मिनट, चलो ठीक है, वैसे वीपीएन कम्युनिटी से यहाँ पे कुछ लेना देना हमें नहीं है। अम, ये दो एक्चुअली वीपीएन कम्युनिटी थी यहाँ पे। अरे यार सॉरी, एक माई इंट्रानेट और एक रिमोट एक्सेस, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है, यहाँ पे रिमोट एक्सेस में अगर आप जाओगे तो आपका ये जो गेटवे है ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है, देखो, ठीक है ना। पार्टिसिपेट यूजर ग्रुप, तो अभी ऑल यूजर है, आप स्पेसिफिक यूजर ग्रुप को अगर देना चाहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन तो वो भी आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कीप इट ऑल।
नाउ तो ये आपका वीपीएन कम्युनिटी का मतलब था। अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि वीपीएन कम्युनिटी को तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बट वीपीएन ऑब्जेक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आई मीन जैसे यहाँ पे जाते हैं ना, हम ये ऑब्जेक्ट बनाते थे साइट टू साइट में जाके, यहाँ पे न्यू और दिस वन, राइट, इनऑपरेबल इंटरऑपरेबल डिवाइस और ये सब। तो इससे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। वीपीएन ऑब्जेक्ट वो आपका साइट टू साइट में रहता है। अब इसको क्लोज कर देते हैं हम एंड पॉलिसी बनाते हैं अपनी। आप टेस्टिंग के लिए या तो आप अपना इसी रूल में परमिट ऑल कर दो एंड देख सकते हो आप। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसी में ना हम क्या करते हैं, क्लीन अप रूल में ही हमने एक्सेप्ट कर लिया ट्रैफिक एंड ट्रैक में जनरेट कर दिया लॉग, ताकि हम अपना वेरीफाई कर लें। ठीक है ना, कर दो पब्लिश एंड ये पॉलिसी कर देते हैं इंस्टॉल। अभी मैं आपको रूल बना के दिखा दूंगा। ये वाला रूल डिनाई ही रखेंगे हम, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग। देख लेते हैं पहले चीजें सही चल रही हैं ना या नहीं। तो उसके बाद फिर देखेंगे लॉक्स एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली हम रूल बनाएंगे। तो इंस्टॉल कर लेते हैं पॉलिसी। मीनवाइल आपको करना क्या है, अब जैसे पीसी पे, आपके पीसी पे क्या करना है, आपको वीपीएन क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। तो ये देखो उसके लिए एप्लीकेशन रहती है आपकी। एक मिनट। ये आपकी एप्लीकेशन रहती है, आप इसको चेक पॉइंट की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, तो लेट मी इंस्टॉल दिस फर्स्ट। अब आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि आप जो इंस्टॉल कर रहे हो एप्लीकेशन, तो आपको क्या बेसिकली चाहिए, आपको एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए चाहिए ये चीज़, या फिर हमें चाहिए चेक पॉइंट मोबाइल एक्सेस के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये पॉलिसी आपकी इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने देते हैं। हम्म, फिनिश डन। तो अब यहाँ पे आपके लैपटॉप में आप देखोगे जब ये ऐसे करके कुछ आएगी एप्लीकेशन। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले एक, ठीक है, एक काम करते हैं, हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं अपना ब्राउजर बेस्ड क्लाइंट लिस्ट थिंग इज वर्किंग और नॉट। तो के लिए हमें क्या करना है, हमें चलना है ब्राउजर पे एंड वी विल एक्सेस दिस आईपी यूजिंग HTTPS। ठीक है, करके देखते हैं। तो ये जाया पोर्टल का देखो हमें एक्सेस मिल रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं। अब देखो हमें मिला अपने VPN का एक्सेस। तो पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर नेम क्या था हमारा, बॉब। बॉब या शिवा, एनीवन यू कैन यूज। so let's use शिवा and शिवा 1 2 3। तो शिवा, शिवा 1 2 3। लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। यूजर इज अनऑथराइज्ड, रियली। तो देख लेंगे शिवा काम क्यों नहीं कर रहा है। यूजर नेम बॉब से लॉगिन करके देखते हैं, बॉब B@1 2 3 4। ओके, बॉब से हमारा लॉगिन हो रहा है। अभी आई शो यू कि व्हाई दिस शिवा इज नॉट वर्किंग। देखो यहाँ पे आपके पास दो चीज दिख रही है, एक वर्ल्ड क्लॉक और एक ये R2 एक्सेस। R2 एक्सेस पे आप क्लिक करोगे, इट विल आस्क फॉर यूजर नेम पासवर्ड एंड एक्चुअली इट इज ट्राइंग टू एक्सेस दिस आईपी एड्रेस जो हमने दिया था ना वहाँ पे, HTTPS://10.1.1.2।
तो यूजर नेम पासवर्ड मैं राउटर पे बनाया है एक्चुअली, R2 पे टेस्ट टेस्ट है, आई थिंक, नॉट श्योर, राइट, टेस्ट टेस्ट है, एंड देन वी गॉट द इंटरनल एक्सेस ऑफ HTTPS एक्सेस ऑफ अवर इंटरनल सर्वर। तो ये हमारा एक्चुअली ये राउटर है जिसका मुझे एक्सेस मिल गया है अभी, इस वाले राउटर का HTTPS एक्सेस मिल गया, राइट। सिमिलरली आपकी जो भी एप्लीकेशन चल रही होगी यूजर्स को उसका एक्सेस मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये होता है आपका क्लाइंट लेस, और वी कैन से दिस इज ब्राउजर बेस्ड SSL सेशन, राइट। एक काम करते हैं, इसको हम एक बार क्लोज करते हैं, एंड अपने क्लाइंट से ट्राई करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो, क्लाइंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैंने आपको बताया था जैसे एज सून एज यू इंस्टॉल द क्लाइंट, आपको यहाँ पे एक VPN नेटवर्क एडाप्टर आई मीन वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर मिलेगा, राइट, इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये वाला जो आपका VPN है, ये वाला, आई मीन ये वाला जो नेटवर्क एडाप्टर है, दैट इज चेक पॉइंट वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर। एज सुन एज यूजर विल कनेक्ट, उसको जो IP असाइन होगा वो इसी एडाप्टर पे आ जाता है, क्लियर। तो एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, देन इट विल आस्क यू टू रन ए विजार्ड, साइट ऐड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, IP, डिस्प्ले नेम लेट्स से CP VPN, IP है 100.1.1। अगर आपके पास कोई नेम है जो कि फुल्ली रिजॉल्वेबल है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन नेक्स्ट, नेम आपका पब्लिकली रिजॉल्वेबल होना चाहिए। हमने तो IP डाली है तो कोई इशू नहीं है। इट इज सेइंग दैट ओके, आप, हमने क्या कहते हैं, जो सर्टिफिकेट यूज किया था वो सेल्फ सेंड था, तो मेरा PC इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, ट्रस्टिंग इट, इट्स फाइन, ट्रस्ट एंड कंटिन्यू। पब्लिक सर्टिफिकेट होगा, एक्सेप्टेबल होगा, राइट। नेक्स्ट, यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड, नेक्स्ट, क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिनिश। वुड यू लाइक टू कनेक्ट, यस। आपसे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, लेट्स ट्राई शिवा, शिवा 1 2 3। ठीक है, आपका VPN हो गया कनेक्ट सक्सेसफुली, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक ट्रांसफर 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। लेट मी डू दिस, लेट मी सेंड सम ट्रैफिक ओवर द टनल। तो एज सुन एज आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये नेटवर्क अडेप्टर हो चुका है इनेबल, राइट। यूजर को IP क्या मिला है, आप VPN क्लाइंट पे भी देख सकते हो, VPN ऑप्शन में जाके। हाँ, हाँ, IP यहाँ पे दिखेगा या नहीं, दिखना चाहिए। हाँ, जो दिख रहा है देखो यहाँ पे, ज्यादा तो नहीं, बट लास्ट ऑफिस मोड IP एड्रेस ये दिख रहा है आपको, 172.16.0.1, ये IP मिला हुआ है यूजर को, राइट। ऑलवेज कनेक्ट एनक्रिप्ट ऑल ट्रैफिक, ये चीज आपकी डिसेबल है। तो बेसिकली रहता क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप क्लाइंट साइड पे भी ये चीज सेट कर सकते हो कि जो ट्रैफिक जाएगा टनल पे वो कौन सा जाएगा, सारा जाएगा या स्प्लिट टनल। तो देखो, इसके लिए मैं आपको भी एक चीज दिखाता हूँ। फायरवॉल पे हमारे पास ऑप्शन रहता है, अगर आप फायरवॉल पे जाओगे, यहाँ पे जाओ, ग्लोबल प्रॉपर्टीज में, रिमोट एक्सेस में, VPN एंड पॉइंट कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, क्या आपको सारा ट्रैफिक टनल पे भेजना है। यहाँ पे अगर आप नो कर दोगे स्प्लिट टनल चलेगा, यहाँ पे आप यस कर दोगे तो सारा ट्रैफिक क्लाइंट जब कनेक्ट हो जाएगा उसका टनल पे आएगा, या फिर आप कह सकते हो कॉन्फ़िगर्ड ऑन एंड पॉइंट क्लाइंट। ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड ऑन एंड पॉइंट क्लाइंट मतलब जो सेटिंग आप यहाँ पे दे दोगे ना, यहाँ पे, वो चीज काम करेगी। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे एनक्रिप्ट ऑल ट्रैफिक एंड राउट गेटवे, तो सारा ट्रैफिक टनल पे जाएगा, अदरवाइज स्प्लिट टनल चलेगा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन, ठीक है, पासवर्ड भेजते हैं। अब आप एक बार अपने लैपटॉप पे भी चेक कर लो, देखिए क्या मिला है, क्या IP मिला है, 172.16.0.1, ठीक है।
अब एक्सेस करके देखते हैं इंटरनल रिसोर्सेज एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप सीधा पिन कर सकते हो अपने 10.1.1.2 को। तो देखो अभी आपका जो क्लाइंट है यहाँ पे आपका ट्रैफिक काउंट दिखा रहा था 0 0, राइट। अच्छा कुछ ट्रैफिक गया है मतलब, ठीक है ना। आप पिन करोगे तो ये आपका काउंटर इंक्रीज होगा, देखो पैकेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, 17 18 हो गए। फिर से लेट से मैंने 4 पैकेट भेज दिए पिन 10.1.1.2, तो ये आपका काउंटर हो गया 22, ठीक है। तो यू कैन सी द ट्रैफिक इज पासिंग ओवर द टनल, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रिमोट एक्सेस वीपीएन की कहानी। एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं, ये हो गया आपका डिस्कनेक्ट। एंड ठीक है, अब मैं फिर से कनेक्ट करूंगा एंड आई विल ऑल्सो रन सम कैप्चर, ताकि मैं आपको टनल नेगोशिएशन दिखा दूं। तो उसके लिए मैं वीएम नेटवर्क एडाप्टर 1 को कैप्चर करता हूँ एंड लेट्स से है कनेक्ट। यूजर नेम शिवा, पासवर्ड शिवा 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। पिंग करके देख लेते हैं एक बार, इंटरनल रिसोर्स पिंग होना चाहिए। पिंग 10.1.1.2 पिंग हो रहा है। 4 पैकेट भेजे हमने यहाँ पे, 4 काउंटर दिख गया, ठीक है। डिस्कनेक्ट करते हैं, के बाद पिंग करके देखते हैं। पिंग शुड नॉट बी सक्सेसफुल, सेम थिंग इज हैपनिंग। यहाँ पे पिंग आपका काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, ट्रैफिक टनल के थ्रू जा रहा था। देखो ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, टनल के थ्रू जा रहा है, तो वो ट्रैफिक आपका पब्लिक आईपी पे जा रहा है, राइट, 100.1.1.1 पे। तो वो तो प्रोसेस हो जाएगा, फायरवॉल डिक्रिप्ट करके इंटरनल भेज देगा। बट जैसे ही आप रियल पब्लिक आईपी पे भेजोगे, वो 12 प्राइवेट आईपी पे भेजोगे, वो ट्रैफिक इंटरनेट पे हो जाएगा ड्रॉप। तो आपको रिस्पॉन्स में मिल जाएगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक है। नेक्स्ट आप आपको रिप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे बस ये देखने वाला है कि जो आपकी टनल नेगोशिएट होती है ना स्टार्टिंग में, वो एक्चुअली आपका कम्युनिकेशन तो रहता है, आई मीन एसएसएल, नॉर्मल एसएसएल ही रहता है, राइट, सेन सिन एक्ट एंड एक्ट। बट आपका कुछ आई के ई पैकेट्स भी एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा कम्युनिकेशन एच टी टी पी एस बेस्ड है, राइट। बट यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगी, देखो यहाँ आपका आई दिख रहा है, राइट। तो यूडीपी इनकैप्सुलेशन 4500, वेट यार, 192.168 101.1, ये तो हमारे पिक्चर में ही नहीं है कहीं, दैट इज समथिंग एल्स। 192.168 101.1, अच्छा यार ये तो, इसको छोड़ दो, ये पता नहीं कहाँ से कैप्चर में आ गया है, इससे हमें लेना देना नहीं है। सो आपका मेनली जो आपका रहता है ना ट्रैफिक, वो सब एच टी पी एस पे ही रहता है, राइट। इसके बाद कंप्लायंस, ये एक्चुअली आपका एक मॉड्यूल रहता है, जैसे ये पॉस्चर असेसमेंट के लिए रहता है ना आपका सिस्को एनी कनेक्ट में मॉड्यूल, ऐसे यहाँ पे भी रहता है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए होता है। तो लेट से आपको चेक करना है कि आपके यूजर, एंड यूजर जो है, उस पे विंडोज 10 ही होनी चाहिए या विंडोज 11 होनी चाहिए, या फिर रजिस्ट्री वो डोमेन यूजर ही होना चाहिए, या फिर वो क्या कहते हैं, उसके पास एंटीवायरस का लेटेस्ट पैच होने चाहिए। वो चीजें अगर आपको चेक करनी है, तो उसके लिए आपका ये फीचर रहता है कंप्लायंस वाला, ठीक है। तो ये मैं कंप्लायंस वाला कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप थोड़ा चेक करना ये ऑप्शन। आप फायरवॉल पे लॉक्स चेक करते हैं।
तो देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ देख लेना। इसका मतलब है आपका वीपीएन का ट्रैफिक है, इसका मतलब आपका नॉर्मल फायरवॉल ट्रैफिक। ठीक है, तो ये देखो आपका जो रिक्वेस्ट आया है यूजर से, वो 172.16.1.2 से आया है, 0.2 से, मतलब दोबारा जो यूजर को आईपी असाइन हुई होगी, दैट वुड बी दिस वन, राइट। डेस्टिनेशन ये था, ट्रैफिक हमारा पास हो रहा है, राइट। ये वीपीएन का ट्रैफिक है, डिक्रिप्टेड है। नीचे अगर आप चलोगे तो आपको ये 0.1 का दिखेगा, क्योंकि पहले जब असाइन हुआ था आईपी दैट वाज 0.1, राइट। तो अब एक काम करते हैं, अपने क्लीन अप रूल में तो डिनाई रखते हैं, बट इससे ऊपर एक रूल बना लेते हैं अपना वीपीएन के लिए, रिमोट वीपीएन रूल। सोर्स हमारा क्या हो गया, रूल। डेस्टिनेशन हमारा क्या हो गया, प्लान सबनेट। वीपीएन हमारा कौन सा हो गया, पैसिव वीपीएन कम्युनिटी रिमोट एक्सेस सर्विस एनी, या फिर लेट से आप कोई स्पेसिफिक सर्विस अलाउ करना चाहते हो, दैट विल आल्सो वर्क। जैसे मुझे केवल टेलनेट अलाउ करना है फॉर एग्जांपल, अभी देखो हम पिंग भी कर पा रहे थे, लेकिन नाउ आई एम अलाउइंग ओनली टेलनेट। ठीक है, तो अब अगर आप पिंग करोगे तो वो ड्रॉप होगा, केवल टेलनेट अलाउ होगा। ट्रैक लॉग रखते हैं, ठीक है, पब्लिश करते हैं, एंड वेरीफाई करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद। इंस्टॉलेशन फेल्ड, ग्रेट। देखते हैं क्या रीजन है। only user groups and access roles are supported as source in VPNs and client authentication rules. So, network rule 1. Only user groups and access roles are supported as source. अच्छा, आप सबनेट नहीं दे सकते यहाँ पे, कोई बात नहीं है। सोर्स में आप, चलो कोई नहीं, आप नहीं कर देते। ठीक है, तो आपका पॉलिसी इंस्टॉलेशन हो गया, इसको वेरीफाई करते हैं। तो फिर से कनेक्ट करेंगे एंड लेट अस सी। और यहाँ पे आके ना हम इस पे टैलेंट इनेबल कर लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड इस पे ऑलरेडी टेस्ट टेस्ट बना हुआ है। ओके, तो लेट अस सी।
बेसिकली हमें ये अभी क्या दिखा रहा है, साइट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कनेक्शन फेल्ड। ओके, हमारा डेस्टिनेशन पॉलिसी में हमें एटलीस्ट HTTPS तो अलाउ करना ही पड़ेगा। अच्छा, नहीं यार, इस पॉलिसी की बात नहीं हो रही, मे बी अभी भी ये कनेक्ट हुआ नहीं। मैं बस चेक कर, ये हम जो ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, वो आपका यहाँ पे क्लीन अप रूल की वजह से हो रहा है ड्रॉप। ठीक है, तो हमें एक रूल बनाना पड़ेगा कि 443 अलाउ करना पड़ेगा 100.111 पे। ये तो डेटा ट्रैफिक के लिए हमने रूल बना दिया है। सी, अगेन वी आर गेटिंग सेम एरर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा ब्लेड तो इनेबल है ना, इनेबल है। ओके, मोबाइल एक्सेस ऑथेंटिकेशन मोड अलाउ फॉर यूजर्स। पोर्टल सेटिंग्स, आप यहाँ पे अगर आपको पोर्टल सेटिंग्स चेंज करनी है वो भी कर सकते हो। ओके, लेट्स ट्राई नाउ। तो अब आपकी कनेक्टिविटी हो गई है, कनेक्शन इज सक्सेसफुल, राइट। अब अगर आप पिंग करोगे, देखो, पिंग कैन ऑन टू पिंग शुड नॉट बी वर्किंग, पिंग आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ट्रैफिक तो जाएगा टनल पे, बट वो फायरवॉल ड्रॉप कर देगा, राइट। क्या चलेगा, ओनली टेलनेट। वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। हम्म, एक मिनट, ये टेलनेट हो नहीं रहा था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से मेरे बैकएंड से टेलनेट डिसेबल हो रखा है, तो मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ टेलनेट लाइन। अब टेलनेट हो जाना चाहिए। यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट, एंड वी गॉट दी एक्सेस।
किसने एक्सेस किया हुआ है तो आपको आईपी दिखाएगा, जो पूल से यूजर को आईपी मिली हुई है वो वाली। तो 172.16.0.1, ठीक है, यही आईपी मिली हुई है पूल से। कैसे वेरीफाई कर सकते हो आप? अपना नेटवर्क अडेप्टर चेक कर सकते हो पीसी में, चेक पॉइंट वीपीएन अडेप्टर, या फिर आप क्लाइंट पे जाके भी देख सकते हो कि कौन सी आईपी असाइन हुई है। कैसे देखोगे? वीपीएन ऑप्शन में जाओ, प्रॉपर्टीज, ओके। दिस इज हाउ दिस रिमोट एक्सेस वीपीएन कैन बी डिप्लॉयड। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।